जय श्री कृष्ण। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमामि सद्गुरुं शान्तं सच्चिदानन्दविग्रहं पूर्णब्रह्मपरानन्दम् ईशवानन्दिवल्लभम्। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवत् गीते भवद्वेषिणी। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। जय श्री कृष्ण। विराट पर्व षोडशोध्याय। कीचक द्वारा द्रौपदी का अपमान। कीचक ने कहा, सुंदर अलकों वाली सैरंध्री, तुम्हारा स्वागत है। कीचक अपने सुदेशना बहन सुदेशना के पीछे लगकर उस सैरंध्री को उसने अपने महल पे बुलाया है और रानी सुदेशना ने उसको मदिरा लाने के लिए वहां भेजा है। वो न चाहते हुए भी उसने वहां भेजा है और कीचक के घर में भेजा है। आगे देखते। सुंदर अलकों वाली सैरंध्री, तुम्हारा स्वागत है। कीचक ने कहा, आज की रात का प्रभात मेरे लिए बड़ा मंगलमय है। अब तुम मेरी स्वामिनी होकर मेरा प्रिय कार्य करो। मैं दासियों को आज्ञा देता हूँ, वे तुम्हारे लिए सोने के हार, शंख की चूड़ियां, विभिन्न नगरों में बने हुए शुभ्र स्वर्णमय कर्णफूल के जोड़े, सुंदर मणि रत्नमय आभूषण, रेशमी साड़ियां तथा मृगचर्म आदि ले आवे। मैंने तुम्हारे लिए पहले से ही यह दिव्य शैया बिछा रखी है। आओ यहाँ मेरे साथ बैठकर मधुर माधवी रस का पान करो। द्रौपदी बोली, दुर्बुद्धे, जैसे निषाद ब्राह्मणी का स्पर्श नहीं कर सकता, उसी प्रकार तुम भी मुझे छू नहीं सकते। तुम मेरा तिरस्कार करके भारी से भारी दुर्गति में पड़ो। इस दुर्अवस्था में न जाओ जहाँ धर्म मर्यादा का छेदन करने वाले बहुत से परस्त्रीगामी मनुष्य बिल में सोने वाले कीड़ों की भांति जाया करते हैं। राजकुमारी सुदेशना ने मुझे मदिरा लाने के लिए तुम्हारे पास भेजा है। उनका कहना है, मुझे बड़े जोर की प्यास लगी है, अतः शीघ्र मेरे लिए पीने योग्य रस ले आओ। कीचक ने कहा, कल्याणी, राजपुत्री सुदेशना की मंगाई हुई वस्तु दूसरी दासियां पहुंचा देगी। ऐसा कहकर सूतपुत्र ने द्रौपदी का दाहिना हाथ पकड़ लिया। द्रौपदी बोली, ओ पापी, यदि मैंने आज तक कभी मन से भी अभिमानवश अपने पतियों के विरुद्ध आचरण न किया हो, तो इस भक्त के प्रभाव से मैं दिखूंगी कि तू शत्रु के अधीन होकर पृथ्वी पर घसीटा जा रहा है। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, बड़े बड़े नेत्रों वाली द्रौपदी को इस प्रकार फटकारती देख कीचक ने उसे पकड़ लेने की इच्छा की, किंतु वह सहसा झटका देकर पीछे की ओर हटने लगी। इतने में ही झपट कर कीचक ने उसके दुपट्टे के छोर को पकड़ दिया। अब वह बड़े वेग से उसे काबू में लाने का प्रयत्न करने लगा। इधर राजकुमारी द्रौपदी बारंबार लंबी सांसें भरती हुई उससे छूटने का प्रयत्न करने लगी। उसने संभल कर दोनों हाथों से कीचक को बड़े जोर का धक्का दे दिया।
जिससे वह पापी जड़ मूल से कटे वृक्ष की भांति धम्म से जमीन पर जा गिरा। इस प्रकार पकड़ में आने पर कीचक को धरती पर गिराकर भय से कापित हुई द्रौपदी ने भागकर उस राजसभा की शरण ली जहां राजा युधिष्ठिर विद्यमान थे। कीचक ने भी उठकर भागती हुई द्रौपदी का पीछा किया और उसका केश पाश पकड़ लिया। फिर उसने राजा के देखते देखते उसे पृथ्वी पर गिराकर लात मारी। भारत इतने में ही भगवान सूर्य ने जिस राक्षस को द्रौपदी के रक्षा के लिए नियुक्त कर रखा था, उसने कीचक को पकड़कर आंधी के समान वेग से दूर फेंक दिया। राक्षस द्वारा बलपूर्वक आहत होकर कीचक के सारे शरीर में चक्कर आ गया और वह जड़ से कटे हुए वृक्ष की भांति निश्चेष्ट होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। सभा में महामना राजा विराट के तथा वृद्ध ब्राह्मणों और क्षत्रियों के देखते देखते कीचक के पाद प्रहार से पीड़ित हुई द्रौपदी के मुंह से रक्त बहने लगा। उसे उस अवस्था में देखकर समस्त सभासद सब ओर से हाहाकार कर उठे और सब लोग कहने लगे, सूत पुत्र कीचक, तुम्हारा यह कार्य उचित नहीं है। यह बेचारी अबला अपने बंधु बांधवों से रहित है, इसे क्यों पीड़ा दे रहे हो। उस समय भीमसेन और युधिष्ठिर भी राजसभा में बैठे हुए थे। उन्होंने कीचक के द्वारा द्रौपदी का यह अपमान अपनी आंखों देखा, जिसे वे सहन न कर सके। महामना भीमसेन दुरात्मा कीचक को मार डालने की इच्छा से उस समय रोषवश दांतों से दांत पीसने लगे। उनकी आंखों की पलकें ऊपर को उठकर तन गई, उनमें धुआं सा छा गया, ललाट में पसीना निकल आया और बहुएं टेढ़ी होकर भयंकर प्रतीत होने लगी। शत्रुहंता भीम हाथ से माथे का पसीना पोंछने लगे, फिर तुरंत ही प्रचंड कोप में भर गए और सहसा उठने की इच्छा करने लगे। तब राजा युधिष्ठिर ने रहस्य प्रकट हो जाने के डर से अपने अंगूठे से भीम का अंगूठा दबाया और इस प्रकार उन्हें उत्तेजित होने से रोका। भीमसेन मतवाले गजराज की भांति एक वृक्ष की ओर देख रहे थे। तब युधिष्ठिर ने उन्हें रोकते हुए कहा, बल्लव, क्या तुम ईंधन के लिए वृक्ष की ओर देखते हो? यदि रसोई के लिए सूखी लकड़ी चाहिए तो बाहर जाकर वृक्ष ले आओ। जिसे हरे भरे वृक्ष की शीतल छाया का आश्रय लेकर रहा जाए, उसके किसी एक पत्ते से भी द्रोह नहीं करना चाहिए। इसके पहले के उपकारों को सदा याद रखकर उसकी रक्षा करनी चाहिए। तब भाई के संकेत को समझने वाले भीमसेन उस समय चुप हो गए। भीम के उस क्रोध को तथा राजा युधिष्ठिर की शांतिपूर्ण चेष्टा को देखकर द्रौपदी अधिक क्रुद्ध हो उठी। कीचक के पीछा करने से कृष्णा की आंखें रोष से लाल हो रही थी। वह खीज के कारण बार बार रोने लगी। इधर सुंदर कटिप्रांत वाली द्रौपदी राजसभा के द्वार पर आकर अपने दीन हृदय वाले पतियों की ओर देखती हुई मत्स्य नरेश से बोली। उस समय वह प्रतिज्ञा रूप धर्म से आबद्ध होने के कारण अपने स्वरूप को छिपा रही थी, किंतु उसके नेत्र मानो जला रहे हो, इस प्रकार भयंकर हो उठे थे। द्रौपदी ने कहा, जो स्वभाव से ही प्रजाजनों की रक्षा में लगे हुए हैं, सदा धर्म और सत्य के मार्ग में स्थित है तथा प्रजा और अपनी संतान में कोई अंतर नहीं समझते, उन अमित तेजस्वी राजाओं को चाहिए कि वे सदा आश्रित जनों का पालन एवं संरक्षण करें, जो प्रियजनों तथा द्वेष मात्रों में भी समान भाव रखते हैं। प्रजाजनों में विवाद आरंभ होने पर जो राजा धर्मासन पर बैठकर समान भाव से प्रत्येक कार्य पर विचार करते हैं, वे दोनों लोकों को जीत लेते हैं। राजन, आप धर्म के आसन पर बैठे हैं। द्रौपदी विराट राजा से कह रही, आप धर्म के आसन पर बैठे हैं, मुझे निरपराध अबला की रक्षा कीजिए। महाराज, मैंने कोई अपराध नहीं किया है, तो भी दुरात्मा कीचक ने आपके देखते देखते मुझे लात मारी है, मेरे साथ दास सा बर्ताव किया है।
मत्स्यराज जैसे पिता अपने औरस पुत्रों की रक्षा करता है, उसी प्रकार आप अपने प्रजाजनों का संरक्षण कीजिए। जो मोह में डूबा हुआ राजा अधर्म युक्त कार्य करता है, उस दुरात्मा को उसके शत्रु शीघ्र ही वश में कर लेते हैं। आप मत्स्य कुल में उत्पन्न हुए हैं। सत्य ही मत्स्य नरेशों का महान आशय रहा है। आप भी इस धर्म परायण कुल में ऐसे ही धर्मात्मा पैदा हुए हैं। अतः नरेश्वर, मैं आपसे शरण देने के लिए रुदन करती हूँ। राजेंद्र, आप मुझे इस पापी कीचक से बचाइए। पुरुष धाम कीचक यहाँ मुझे असहाय जानकर मार रहा है। यह नीच अपने धर्म की ओर नहीं देखता है। जो भूमिपाल न करने योग्य कार्यों का आरंभ नहीं करते, करने योग्य कर्तव्य का निरंतर पालन करते हैं और सदा प्रजा के साथ उत्तम बर्ताव करते हैं, वे स्वर्ग लोक में जाते हैं। परंतु राजन, जो राजा कर्तव्य और अकर्तव्य के अंतर को जानते हुए भी स्वेच्छाचारितावश प्रजावर्ग के साथ पापाचार करते हैं, वे अधोमुख हो नरक में जाते हैं। राजा लोग यज्ञ दान अथवा गुरु सेवन से भी वैसा धर्म वैसा पुण्य नहीं पाते हैं, जैसा कि अपने कर्तव्य का ठीक ठीक पालन करने से प्राप्त होता है। राजा लोग यज्ञ दान अथवा गुरु सेवन से भी वैसा पुण्य नहीं पाते, जैसा कि अपने कर्तव्य का ठीक ठीक पालन करने से प्राप्त करते हैं। पूर्व काल में सृष्टि की रचना के समय ब्रह्मा जी ने क्रिया करने और न करने की स्थिति में पुण्य और पाप की प्राप्ति के विषय में इस प्रकार कहा था। मनुष्यों, तुम लोगों को इस पृथ्वी लोक में द्वंद्व रूप में प्राप्त धर्म और अधर्म के विषय में भली भांति समझकर कर्म करना चाहिए। पृथ्वी लोक में द्वंद्व रूप में प्राप्त धर्म और अधर्म के विषय में भली भांति समझकर कर्म करना चाहिए, क्योंकि अच्छी या बुरी जैसे नियत से काम किया जाता है, वैसा ही कर्मजनित फल मिलता है। अच्छी या बुरे नियत से जो कर्म किया जाता है, वैसा ही उसका फल मिलता है। कल्याणकारी मनुष्य कल्याण का और पापाचारी पुरुष पाप के फलस्वरूप दुख का भागी हो जाता है। जो इनके संसर्ग में आता है, वह भी कर्मानुसार स्वर्ग या नरक में जाता है। मनुष्य मोहपूर्वक सत्कर्म या दुष्कर्म करके मृत्यु के बाद भी मन ही मन पश्चाताप करता रहता है। इस प्रकार उत्तम वचन कहकर ब्रह्मा जी ने इंद्र को विदा कर दिया। इंद्र भी ब्रह्मा जी से पूछकर देवलोक में आए और देव साम्राज्य का पालन करने लगे। राजेंद्र, देवादिदेव परमेष्टि ब्रह्मा जी ने जैसा उपदेश किया है, उसके अनुसार आप भी कर्तव्य और अकर्तव्य के निर्णय में दृढ़ता पूर्वक लगे रहिए। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, पांचाल राजकुमारी द्रौपदी के इस प्रकार विलाप करने पर भी मत्स्यराज विराट बलाभिमानी कीचक पर शासन करने में असमर्थ ही रहे। उन्होंने शांति पूर्वक समझा बुझाकर ही सूत को यानी कीचक को वैसा करने से मना किया। यद्यपि कीचक ने भारी अपराध किया था, तो भी मत्स्यराज ने उसे अपराध के अनुसार दंड नहीं दिया। यह देख देवकन्या के समान सुंदरी एवं व्यवहार धर्म को जानने वाली साध्वी द्रौपदी उत्तम धर्म का स्मरण करती हुई राजा विराट तथा समस्त सभासदों की ओर देखकर दुखी हृदय से इस प्रकार बोली, जिन मेरे पतियों के वैरी को पांच देशों का पार करके छठे देश में रहने पर भी भय के मारे नींद नहीं आती, आज उन्हीं की मानिनी पत्नी मुझे असहाय अबला को एक सूत पुत्र ने लात से मारा है। जो सदा दूसरों को देते हैं, किंतु किसी से याचना नहीं करते। जो ब्राह्मण भक्त तथा सत्यवादी है, उन्हीं की मुझ मानिनी पत्नी को सूत पुत्र ने लात मारी है। जिनके धनुष की टंकार सदा देव दुंदुभियों की गंभीर ध्वनि के समान सुनाई पड़ती है, उन्हीं की मुझ मानिनी पत्नी को सूत पुत्र ने लात से मारा है। जो तेजस्वी जितेंद्रिय बलवान और अत्यंत मानी है, उन्हीं की मुझ मानिनी पत्नी पर सूत पुत्र ने पैर से आघात किया है। मेरे पति इस संपूर्ण संसार को मार सकते हैं,
किंतु वे धर्म के बंधन में बंधे हैं। इसी से आज उनकी मुझ मानिनी पत्नी पर सूत पुत्र ने पैर से प्रहार किया है। जो शरण चाहने वाले अथवा शरण में आए हुए सब लोगों को शरण देते हैं, वे मेरे महारथी पति अपने स्वरूप को छिपाकर आज जगत में कहाँ विचर रहे हैं। जो अमित तेजस्वी और बलवान है, वे मेरे पति एक सूत पुत्र द्वारा मारी जाती हुई अपनी सती साध्वी प्रिय पत्नी का अपमान कायरों और नपुंसकों की भांति कैसे सहन कर सकते हैं। आज उनका अमर्ष पराक्रम और तेज कहाँ है, जो एक दुरात्मा की मार खाती हुई अपनी पत्नी की रक्षा नहीं करते हैं। यहाँ का राजा विराट भी धर्म को कलंकित करने वाला है, जो मुझे निरपराध अबला को अपने सामने मार खाती देखकर भी सहन किए जाता है। भला इसके रहते मैं इस अपमान का बदला चुकाने के लिए क्या कर सकती हूँ। जो यह राजा होकर भी कीचक के प्रति कुछ भी राजोचित न्याय नहीं कर रहा है। मत्स्यराज, तुम्हारा यह लुटेरों का सा धर्म इस राजसभा में शोभा नहीं देता है। तुम्हारे निकट इस कीचक के द्वारा मुझ पर मार पड़ी, यह कदापि उचित नहीं कहा जा सकता। यहाँ जो सभासद बैठे हैं, वे भी कीचक का यह अत्याचार देखे। कीचक को धर्म का ज्ञान नहीं है और यह मत्स्यराज भी किसी प्रकार धर्मज्ञ नहीं है, तथा जो इस अधर्मी राजा के पास बैठते हैं, वे सभासद भी धर्म के ज्ञाता नहीं है। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, उत्तम वर्णवादी द्रौपदी ने उस समय आंखों में आंसू भरकर ऐसे वचनों द्वारा मत्स्यराज को बहुत फटकारा और उलाहना दिया। तब विराट बोले, सैरंध्री, हमारे परोक्ष में तुम दोनों में किस प्रकार कलह हुआ है, इसे मैं नहीं जानता, और वास्तविक बात को जाने बिना न्याय करने में मेरा क्या कौशल प्रकट होगा। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, तदनंतर सभासदों ने सारा रहस्य जानकर द्रौपदी की बार बार सराहना की, उसे अनेक बार साधुवाद दिया और कीचकी की निंदा करते हुए उसे बहुत धिक्कारा। सभासद बोले, संपूर्ण मनोहर अंगों से सुशोभित यह बड़े बड़े नेत्रों वाली साध्वी जिसकी धर्मपत्नी है, उसे जीवन में बहुत बड़ा लाभ मिला है। वह किसी प्रकार शोक नहीं कर सकता। जिसका शरीर शुभ और रुष्ट पुष्ट है, जिसका मुख अपने सौंदर्य से कमल को पराजित कर रहा है, तथा जिसकी मंद मंद गति हंसों को और मुस्कान कुंद पुष्पों की शोभा को तिरस्कृत कर रही है, वही यह नारी पद प्रहार के योग्य नहीं है। सभासद कह रहे, जिसकी 32 दांत मसूड़ों में दृढ़ता पूर्वक आबद्ध और उज्जवल है, जिसके केश चिकने और कोमल है, वैसे यह नारी लात मारने के योग्य कदापि नहीं है। जिसके हथेली में कमल चक्र ध्वजा शंख मंदिर और मगर के चिन्ह है, वह शुभ लक्षणा नारी पैरों से ठुकराई जाए, यह कदापि उचित नहीं है। जिसके शरीर में 4 आवर्त है और वे सब के सब प्रदक्षिणा भाव से सुशोभित है, जिसके अंग समान सुडोल शुभ लक्षणों से संपन्न और सिक्त है, वह लात मारने योग्य नहीं है। जिसके हाथों और पैरों और दांतों में छिद्र नहीं दिखाई देते हैं, वह कमल दल लोचन कन्या पैरों से ठोकर मारने के योग्य कैसे हो सकती है। यह समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न है। इसका मुख पूर्ण चंद्र के समान मनोहर है। यह सुंदर रूप वाली सुमुखी नारी पैरों से ठुकराने योग्य नहीं है। यह देवांगना के समान सौभाग्यशालिनी, इंद्राणी के समान शोभा संपन्न तथा अप्सरा के समान सुंदर रूप धारण करने वाली है। यह लात मारने योग्य कदापि नहीं है। मनुष्य जाति में तो ऐसी सती साध्वी और सुंदर स्त्री सुलभ ही नहीं होती। इसके संपूर्ण अंग निर्दोष है। हम तो इसे मानवी नहीं देवी मानते हैं। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, जब इस प्रकार द्रौपदी को देखकर सभासद उसकी प्रशंसा कर रहे थे, उस समय कीचक के प्रति क्रोध होने के कारण युधिष्ठिर के ललाट में पसीना आ गया। युधिष्ठिर वही उस राजसभा में ही बैठे हैं।
पर अज्ञातवास में होने के कारण वो कुछ बोल रहे नहीं रहे। युधिष्ठिर भी है और भीमसेन भी वही बैठे हैं। तदनंतर सुंदरी द्रौपदी लंबी सांस खींचकर नीचे मुख किए भूमि पर खड़ी हो गई और राजा युधिष्ठिर को कुछ कहने के लिए उद्यत देख वह स्वयं मौन रह गई। तब कुरुनंदन ने अपनी प्यारी रानी से इस प्रकार कहा, सैरंध्री, अब तू यहाँ न ठहर, रानी सुदेशना के महल में चली जा। पति का अनुसरण करने वाली वीर पत्नियां सब क्लेश चुपचाप सहन कर लेती है। पति का अनुसरण करने वाली वीर पत्नियां सब क्लेश चुपचाप सहन कर लेती है। जो पति सेवा पूर्वक क्लेश उठाती है वे साध्वी देवियां पति लोक पर विजय पा लेती है। मैं समझता हूँ तुम्हारे सूर्य के समान तेजस्वी पति गंधर्वगण अभी क्रोध करने का अवसर नहीं देखते, इसीलिए तुम्हारे पास दौड़कर नहीं आ रहे हैं। वहां द्रौपदी ने सबको ये बताया था कि मेरे 5 पति है और 5 पति गंधर्व है, ऐसे बताया था, इसलिए वो वहां रह रही है, ये भी उसने बताया था। तो युधिष्ठिर वहां पे बता रहे कि तुम्हारे तेजस्वी पति गंधर्वगण अभी क्रोध करने का अवसर नहीं देखते हैं, इसलिए तुम्हारे पास दौड़कर नहीं आ रहे हैं। सुंदर केश प्रांत वाली सैरंध्री, तुम मोक्ष धर्म से संबंध रखने वाली बातें सुनो। धर्मशास्त्र के अनुसार कुलवती स्त्रियों का धर्म इस प्रकार देखा गया है। स्त्री के लिए न तो कोई यज्ञ है, न श्राद्ध है, न उपवास का ही विधान है। स्त्री के लिए उपवास का विधान नहीं है। स्त्री के लिए न तो कोई यज्ञ है, न श्राद्ध है, न उपवास का ही विधान है। स्त्रियों के द्वारा जो पति की सेवा होती है वही उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाली है। कुमार अवस्था में पिता, युवा अवस्था में पति और वृद्धावस्था में पुत्र नारी की रक्षा करता है। स्त्री को कभी स्वतंत्र नहीं रहना चाहिए। पतिव्रता स्त्रियां नाना प्रकार के क्लेश सहकर तथा शत्रुओं द्वारा अपमानित होकर भी अपने पतियों पर कभी क्रोध नहीं करती है। इस प्रकार अनन्य भाव से पति की शुश्रूषा करने वाली स्त्रियां पुण्य लोक को प्राप्त कर लेती है। सैरंध्री, तुम्हारे पतियों के कुपित होने पर तो वृत्रहंता इंद्र भी युद्ध में उनका सामना नहीं कर सकते। विशाल लोचने, यदि उनके साथ तेरी कोई शर्त हुई हो तो उसे याद कर ले। क्षमाशीले, क्षमा सबसे उत्तम धर्म है। क्षमा सत्य है, क्षमा दान है, क्षमा धर्म है और क्षमा ही तप है। क्षमाशील मनुष्यों के लिए ही यह लोक और परलोक है, जिसके 2 यानी उत्तरायण एंड दक्षिणायन अंश है। 12 मास है, 24 पक्ष है यानी पर्व है और 360 दिन है। वो अरे है उस काल चक्र के पूर्ण होने में यदि 1 मास की ही कमी रह गई है। वो समझा रहे हैं क्योंकि उनका अज्ञातवास चल रहा है और अभी उसमें भी 11वां महीना चल रहा है, 1 ही महीना अभी बाकी है अज्ञातवास खत्म होने में, इसलिए वो काल चक्र बताकर उसको संकेत दे रहे युधिष्ठिर कि अपना समय कितना कम बचा है और अभी अगर कुछ बोल देंगी तो अज्ञातवास टूट जाएगा और फिर से 12 वर्ष के लिए उनको चला जाना पड़ेगा, इसलिए वो संकेत कर रहे। उस काल चक्र के पूर्ण होने में यदि 1 मास की ही कमी रह गई हो तो कौन उसकी प्रतीक्षा न करके क्षमा का त्याग कर सकता है। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, इतना कहने पर भी जब द्रौपदी वहां खड़ी ही रह गई तब धर्मराज ने पुनः उससे कहा, सैरंध्री, तो अवसर को नहीं पहचानती, इसलिए नटी की भांति राजसभा में रो रही है और द्रुत क्रीड़ा में लगे हुए मत्स्य राजकुमारों के खेल में विघ्न डालती है। सैरंध्री, जाओ, गंधर्व तुम्हारा प्रिय करेंगे। जिसने तुम्हारा अपकार किया है उसे मारकर तुम्हारा दुख दूर कर देंगे। सैरंध्री बोली, जिनके बड़े भाई सदा जुआ खेला करते हैं उन दयालु गंधर्वों के लिए मैं अत्यंत धर्मपरायणा रहूंगी। मेरा अपकार करने वाले दुरात्मा उन सब के लिए वध्य हो। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, यूं कहकर सुंदर कटि प्रांत वाली द्रौपदी तीव्र गति से रानी सुदेशना के महल को चली गई। उसके केश खुले हुए थे और क्रोध से उसकी आंखें लाल हो रही थी। उस समय रोती हुई द्रौपदी का मुख इस प्रकार सुशोभित हो रहा था मानो आकाश में मेघमाला के आवरण से
मुक्त चंद्रबिंब शोभा पा रहा हो। समस्त अंगों में धूलि से धूसरित गजराज वधू की भांति शोभा पाने वाली तथा हाथी के सुंड के समान जांघों वाली द्रौपदी स्वामी की आज्ञा शिरोधार्य करके राजसभा से अंतपुर में चली गई। उसके स्तन एक दूसरे से सटे हुए थे तथा नेत्र मृगशावकों के समान चंचल हो रहे थे। वह कीचक के हाथ से छूटकर शोक और दुख से इस प्रकार मलिन हो रही थी मानो चंद्रमा की प्रभा वर्षा काल के मेघों से आच्छादित हो गई हो, जिसके लिए समस्त पांडव अपने प्राण तक दे सकते थे। उसी कृष्णा को इस दशा में देखकर भी धर्मात्मा पांडव क्षमा धारण किए बैठे थे। जैसे समुद्र अपने तट की सीमा का उल्लंघन नहीं करता है, उसी प्रकार वे अज्ञातवास के लिए स्वीकृत समय का अतिक्रमण नहीं कर रहे थे। सुदेशना ने पूछा, तुम्हें किसने मारा है? शोभने तू क्यों रोती है? आज किसका सुख समाप्त हो गया है? किसने तुम्हारा अपराध किया है? कमल के समान कमनीय सुंदर दांत, ओठ, नेत्र और नासिका से सुशोभित तथा पूर्ण चंद्र के समान कांतिमान तुम्हारा यह मनोहर मुख ऐसा मलिन क्यों हो रहा है? तुम रोती हुई अपने मुख पर बहे हुए आंसुओं को पोंछ रही हो। काली पुतली वाले सरल नेत्रों से सुशोभित बिंब फल के समान अरुण अधरों से उपलक्षित और अत्यंत मनोहर प्रभा से प्रकाशित तुम्हारा मुख इस समय आंसू क्यों गिरा रहा है? वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय तब कृष्णा ने लंबी सांस खींच कर कहा, तुम सब कुछ जानती हो, तुम सब कुछ जानती हुई भी मुझसे क्यों पूछ रही हो? स्वयं ही मुझे अपने भाई के पास भेजकर अब इस प्रकार की बातें क्यों बना रही हो? द्रौपदी फिर बोली, मैं तुम्हारे लिए मदिरा लाने गई थी। वहां कीचक ने राजसभा में महाराज के देखते देखते मुझ पर प्रहार किया है, ठीक उसी तरह जैसे कोई निर्जन वन में किसी असहाय अबला पर आघात करता हो। सुदेशना ने कहा, सुंदर लटों वाली सुंदरी, यदि तुम्हारी सम्मति हो तो मैं कीचक को मरवा डालूं, जो काम से उन्मत्त होकर तुझ जैसी दुर्लभ देवी का अपमान कर रहा है। सैरंध्री बोली, महारानी, उसे दूसरे ही लोग मार डालेंगे जिनका की अपराध वह कर रहा है। मैं तो समझती हूँ अब वह निश्चय ही यमलोक की यात्रा करेगा। रानी, आज तुम अपने भाई के लिए शीघ्र ही जीवित श्राद्ध कर लो, उसके लिए आवश्यक दान दे दो, साथ ही उसे आंख भरकर अच्छी तरह देख लो। मेरा विश्वास है कि अब उसके प्राण नहीं रहेंगे। मेरे 5 धर्मात्मा पतियों में से एक अत्यंत दुस्सह और अमर्षशील वीर है। भूतल पर बल में उनकी समानता करने वाला दूसरा कोई नहीं है। वे कुपित होने पर इस रात में ही उस संसार को मनुष्यों से शून्य कर सकते हैं, परंतु इच्छानुसार रूप धारण करने वाले वे गंधर्व न जाने क्यों अभी तक क्रोध क्यों नहीं कर रहे हैं। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, रानी सुदेशना से ऐसा कहकर दुख से मोहित हुई सैरंध्री ने कीचक के वध के लिए व्रत की दीक्षा ग्रहण की। दूसरी स्त्रियों ने उससे बहुत प्रार्थना की। रानी सुदेशना ने भी उसे बहुत मनाया, तथापि न वह स्नान करती, न भोजन करती और न अपने शरीर की धूल ही झाड़ती थी। उसका मुंह रक्त से भीगा हुआ था, आंखों में रुलाई के आंसू भरे हुए थे। उसे इस प्रकार शोक से संतप्त होकर रोती देख सब स्त्रियां मन ही मन कीचक के वध की इच्छा करने लगी। जन्मेजय बोले, विप्रवर, संसार की युवतियों में श्रेष्ठ एवं पतिव्रता महाभागा द्रौपदी को कीचक ने लात मार दी। इससे वह महान दुख में डूब गई। अहो, यह कितने कष्ट की बात है। जिस समय सिंधुराज जयद्रथ ने बलपूर्वक उसका अपहरण किया था, उस समय उसने अपने पतियों की बहन दुश्शाला का सम्मान करते हुए वह कष्ट सह लिया और शुभ लक्षणा सिंधुराज को शाप नहीं दिया था। ये कथा हमने देखी है। परंतु जब दुरात्मा कीचक ने उसका तिरस्कार किया और उसे लात से मारा, उस समय महाभागा कृष्णा ने उस दुष्ट को शाप क्यों नहीं दे दिया? देवी द्रौपदी तेज की राशि थी। वह
धर्मज्ञा और सत्यवादिनी थी। उसके जैसी तेजस्विनी स्त्री अपने केश पकड़ लिए जाने पर असमर्थ की भांति चुपचाप सह लेगी? यह संभव नहीं है। यदि उसने सह लिया तो उसका कोई छोटा कारण नहीं होगा। वह कारण सुनना चाहता हूँ। कृष्णा के क्लेश की बात सुनकर मेरा मन अत्यंत व्यथित हो रहा है। ये जन्मेजय कह रहे हैं वैशंपायन जी। उन्हें मत्स्यराज का साला दुष्ट कीचक उसके कुल में उत्पन्न हुआ था और वह बल से उन्मत्त क्यों हो गया था? वैशंपायन जी कहते हैं, कुरुकुल की कीर्ति बढ़ाने वाले नरेश, तुम्हारा उठाया हुआ यह प्रश्न ठीक है। मैं यह सब विस्तार पूर्वक बताऊंगा। राजन, क्षत्रिय पिता और ब्राह्मणी माता से उत्पन्न हुआ बालक सूत कहलाता है। जहाँ पे पिता क्षत्रिय है, माता ब्राह्मण है, उनसे उत्पन्न हुआ बालक सूत कहलाता है। प्रतिलोम संकर जातियों में अकेली यह सूत जाति ही द्विज कही गई है। द्विजोचित कर्मों से युक्त उस सूत को ही रथकार भी कहते हैं। इसे क्षत्रिय से हीन और वैश्य से श्रेष्ठ बताते। क्षत्रिय से वो हीन है और वैश्य से श्रेष्ठ है। राजन, पहले के नरेशों ने सूत जाति के साथ भी विवाह की संबंध स्थापित किया है, परंतु उन्हें राजा की उपाधि नहीं प्राप्त होती थी। उनके लिए सूतों के नाम से सूत राज्य ही नियत कर दिया गया था। वह राज्य सूत जाति के एक पुरुष ने किसी क्षत्रिय की सेवा करके ही प्राप्त किया था। सुप्रसिद्ध कैकेय नामक राजा सूतों के ही अधिपति थे। उनका जन्म किसी क्षत्रिय कन्या के गर्भ से हुआ था। कैकेय राज, वे सारथी के कर्म में अनुपम थे। उनके मालवी के गर्भ से कई पुत्र उत्पन्न हुए। उन पुत्रों में कीचक ही सबसे बड़ा था। वह अत्यंत बलवान और सर्वविजय योद्धा था। राजा केकय की दूसरी रानी भी मालव कन्या ही थी। उसके गर्भ से चित्रा नाम वाली कन्या उत्पन्न हुई, जो समस्त कीचक बंधुओं की छोटी बहन थी। उसी को सुदेशना भी कहते हैं। वही आगे चलकर महाराज विराट की प्यारी पटरानी हुई। विराट की बड़ी रानी कौशल देश की राजकुमारी सुरथा थी, जो श्वेत की जननी थी। उसकी मृत्यु हो जाने पर कैकेय नरेश ने अपनी कन्या सुदेशना का विवाह मत्स्यराज विराट के साथ प्रसन्नता पूर्वक कर दिया। सुदेशना भी कहते हैं, वह आगे चलकर महाराज विराट की प्यारी पटरानी हुई। विराट की बड़ी रानी कौशल देश की राजकुमारी सुरथा थी, जो श्वेत की जननी थी। उसकी मृत्यु हो जाने पर कैकेय नरेश ने अपनी कन्या सुदेशना का विवाह मत्स्यराज विराट के साथ प्रसन्नता पूर्वक कर दिया। सुदेशना को महारानी के रूप में पाकर राजा विराट का दुख दूर हो गया। जन्मेजय, कैकेय कुमारी रानी सुदेशना ने राजा विराट से अपने कुल के वृद्धि के लिए उत्तर और उत्तरा नामक दो संतानों को उत्पन्न किया। विराट के एक पुत्र और पुत्री है, उत्तर और उत्तरा। राजन, कीचक अपने मौसी की बेटी सती साध्वी सुदेशना की प्रेम पूर्वक परिचर्या करता हुआ विराट के यहाँ सुखपूर्वक रहने लगा। सगा भाई नहीं है। कीचक अपने मौसी की बेटी सुदेशना की प्रेम पूर्वक परिचर्या करता हुआ विराट के यहाँ सुखपूर्वक रहने लगा। उसके सभी पराक्रमी भाई कीचक के ही प्रेमी भक्त थे। अतः वे विराट के ही बल और कोश को बढ़ाते हुए प्रसन्नता पूर्वक रहने लगे। राजन, कालेय नामक एक दैत्य ही, जो प्राय इस भूमंडल में विख्यात थे, कीचकों के रूप में उत्पन्न हुए थे। कालेयों में बाण सबसे बड़ा था। वही संपूर्ण अस्त्र शस्त्रों से संपन्न भयंकर पराक्रमी और महाबली कीचक हुआ, जो धर्म की मर्यादा को तोड़ने और मनुष्यों के भय को बढ़ाने वाला था। उस बलोन्मत्त कीचक की सहायता पाकर जैसे इंद्र दानवों पर विजय पाते हैं, उसी प्रकार राजा विराट ने भी समस्त शत्रुओं पर विजय प्राप्त की थी। मेखल, त्रिगर्त, दर्शाण, केशरुक, मालव, यवन, पुलिंद, काशी, कोसल, अंग, वंग, कलिंग, तंगण, परतंगण, मलद, निषद, तुंडिकेर, कोंकण, करद, निषिद्ध, शिव,
दुश्चिल्लिक तथा अन्य नाना जनपदों के स्वामी अनेक शूर वीर नरेश रणभूमि में कीचक से पराजित हो दसों दिशाओं में भाग गए। ऐसे पराक्रम संपन्न कीचक को, जो संग्राम में 10,000 हाथियों का बल रखता था, राजा विराट ने अपना सेनापति बना लिया। विराट के 10 भाई ऐसे थे जो दशरथ नंदन श्री राम के समान शक्तिशाली समझे जाते थे। वे इन प्रबलतर कीचक बंधुओं का अनुसरण करने लगे। विराट के 10 भाई ऐसे बल संपन्न कीचक, जो राजा विराट के साले लगते थे, शौर्य में अपना सानी नहीं रखते थे, वे महामना विराट के बड़े हितैषी थे। जन्मेजय, इस प्रकार मैंने तुमसे कीचक के पराक्रम की सारी बातें बता दी। अब यह भी सुन लो कि द्रौपदी ने उसे शाप क्यों नहीं दिया। क्रोध से तपस्या नष्ट होती है, इसीलिए ऋषि भी सहसा किसी को शाप नहीं देते हैं। द्रौपदी इस बात को अच्छी तरह जानती थी, इसलिए उसने उसे शाप नहीं दिया। क्षमा धर्म है, क्षमा दान है, क्षमा यज्ञ है, क्षमा यश है, क्षमा सत्य है, क्षमाशील है, क्षमा कीर्ति है, क्षमा सबसे उत्कृष्ट तत्व है, क्षमा पुण्य है, क्षमा तीर्थ है और क्षमा सब कुछ है, ऐसे श्रुति का कथन है। यह लोक क्षमावानों को ही है, यह लोक क्षमावानों का ही है, परलोक भी क्षमावानों का ही है। द्रौपदी यह सब कुछ जानती थी, इसलिए उसने क्षमा का ही आश्रय लिया। भरत नंदन क्षमाशील एवं धर्मात्मा पतियों का मत जानकर विशाल नेत्रों वाली सती साध्वी द्रौपदी ने समर्थ होते हुए भी कीचक को शाप नहीं दिया। समस्त पांडव भी द्रौपदी की दुरवस्था देखकर दुखी हो समय की प्रतीक्षा करते हुए क्रोधाग्नि में जलते रहे। महाबाहु भीमसेन तो कीचक को तत्काल मार डालने के लिए उद्यत थे, परंतु जैसे वेला यानी तट की सीमा महासागर के वेग को रोके रहती है, उसी प्रकार धर्मपुत्र युधिष्ठिर ने उन्हें रोक दिया। वे मन में क्रोध को रोककर दिन रात लंबी सांसें खींचते रहते थे। उस दिन पाकशाला में जाकर वे रात में बड़े कष्ट से सोए। इति श्री महाभारते विराट पर्वणि कीचक वध पर्वणि द्रौपदी परिभवे षोडशोऽध्याय। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ सप्तदशोऽध्यायः। द्रौपदी का भीमसेन के समीप जाना। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, सूत पुत्र सेनापति कीचक ने जब से लात मारी थी, तभी से यशस्विनी राजपत्नी भामिनी द्रौपदी उसके वध की बात सोचने लगी। वह अपने निवास स्थान पर गई। उस समय सूक्ष्म कटिभाग वाली द्रुपद कुमारी कृष्णा ने वहां यथा योग्य शौच स्नान करके जल से अपने शरीर और वस्त्र धोए तथा वह रोती हुई उस दुख के निवारण का उपाय सोचने लगी। क्या करूं, कहाँ जाऊं, कैसे मेरा अभिष्ट कार्य होगा, इस प्रकार चिंतन करके उसने मन ही मन भीमसेन का स्मरण किया। भीमसेन के सिवा दूसरा कोई आज मेरे मन को प्रिय लगने वाला कार्य नहीं कर सकता। ऐसा निश्चय करके वह विशाल नेत्रों वाली सती साध्वी सनाथा कृष्णा रात को अपनी शैया छोड़कर उठी और अपने नाथ, अपने रक्षक से मिलने की इच्छा रखकर शीघ्रता पूर्वक भीमसेन के भवन में गई। उस समय मनस्विनी द्रौपदी महान मानसिक दुख से पीड़ित थी। वहां पहुंचते ही सैरंध्री बोली, आर्यपुत्र, मुझसे द्वेष रखने वाले उस महापापी सेनापति के, जिसने मेरे साथ वैसा अपमानजनक बर्ताव किया था, जीते जी तुम आज नींद कैसे ले रहे हो। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, ऐसा ऐसा कहती हुई मनस्विनी द्रौपदी ने उस भवन में प्रवेश किया जिसमें सिंह की भांति सांसें खींचते हुए भीमसेन सो रहे थे। कुरुनंदन, द्रौपदी के दिव्य रूप से महात्मा भीम की वह पाकशाला
शोभा समृद्धि को प्राप्त होकर तेज से प्रकाशित हो उठी। पवित्र मुस्कान वाली द्रौपदी पाकशाला में पहुंचकर क्रमशः बक, सांड और गजराज के पास जाने वाली जल में उत्पन्न हुई बकी 3 साल की पार्थिव गौ तथा हाथिनी के समान श्रेष्ठ पुरुष भीमसेन के समीप गई। जैसे लता गोमती के तट पर उत्पन्न एवं खिले हुए ऊंचे शाल वृक्ष में लिपट जाती है, उसी प्रकार सती साध्वी पांचाली ने मध्यम पांडव भीमसेन का आलिंगन किया। मध्यम पांडव क्यों कहा है उसके बारे में विश्लेषण है। नकुल और सहदेव जुड़वा पैदा हुए थे, अतः वे दोनों कनिष्ठ यानी छोटे भाई है। युधिष्ठिर बड़े थे। भीमसेन और अर्जुन मध्यम है। विराट पर्व के प्रसंग में अर्जुन पुरुष नहीं रह गए, अतः भीमसेन ही यहाँ प्रधान रूप से मध्यम पांडव कहे गए हैं। उसने उन्हें दोनों भुजाओं से कसकर जगाया, ठीक वैसे ही जैसे दुर्गम वन में सोए हुए सिंह को सिंहिनी जगाती है। जैसे हथिनी महाराज गजराज का आलिंगन करती है, उसी प्रकार निर्दोष पांचाल राजकुमारी भीमसेन से सटकर गांधार स्वर में मधुर ध्वनि फैलाती हुई वीणा की भांति मीठे वचनों में बोली, भीमसेन उठो उठो, क्या मुर्दे की तरह सो रहे हो? क्योंकि तुम्हारे जैसे वीर पुरुष के जीवित रहते हुए उसकी पत्नी का स्पर्श करके कोई महापापी मनुष्य जीवित नहीं रह सकता। राजकुमारी द्रौपदी के जगाने पर मेघ के समान श्याम वर्ण वाले कुरुनंदन भीमसेन तोषक बिछे हुए पलंग पर शयन छोड़कर उठ बैठे और अपनी प्यारी रानी से बोले, देवी, किस कार्य से तुम इतनी उतावली सी होकर मेरे पास आई हो? तुम्हारे शरीर की कांति स्वाभाविक नहीं रह गई है, तुम पर उदासी छाई है, तुम दुबली और पीली दिखाई देती हो। पूरी बात बताओ जिससे मैं सब कुछ जान सकूं। तुम्हें सुख हो या दुख, बुरा हुआ हो या भला, सब बातें ठीक ठीक कहो। वह सब सुनकर मैं उनके निवारण के लिए कुछ उचित उपाय सोचूंगा। कृष्ण ने सब कार्यों के लिए मैं ही तुम्हारा विश्वास पात्र हूँ। मैं ही सब प्रकार की विपत्तियों में बार बार सहायता करके तुम्हें संकट से मुक्त करता हूँ। अतः जैसी तुम्हारी रुचि हो, जिस कार्य के लिए कुछ कहना चाहती हो, उसे शीघ्र कहकर पहले ही अपने शयन गृह में चली जाओ, जिससे दूसरे किसी को इस बात का पता न चल सके। इति श्री महाभारते विराट पर्वणि कीचक वध पर्वणि द्रौपदी भीम संवादे सप्तदशोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ अष्टादशोध्याय द्रौपदी का भीमसेन के प्रति अपने दुख के उद्गार प्रकट करना। मैं शंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय उस समय लज्जित और भयभीत हुई द्रौपदी के नेत्रों में आंसू भर आए थे। वह मुंह नीचे किए मौन बैठी रही, कुछ भी बोल न सकी। तब पांडव प्रवर युधिष्ठिर के परम प्रिय भयंकर पराक्रमी महाबली भीम इस प्रकार बोले, सुंदरी, गजराज की भांति लीला विलास पूर्वक मंद गति से चलने वाली प्रिय, बताओ मैं तुम्हारा कौन सा प्रिय कार्य करूं? द्रौपदी बोली, जिस स्त्री के पति राजा युधिष्ठिर हो वह बिना शोक के रहे, यह कैसे संभव हो सकता है? तुम मेरे सारे दुखों को जानते हुए भी मुझसे पूछ सकते हो? दुर्योधन के सेवक के रूप में दुशासन मुझे दासी कहकर जो उस समय कौरवों के सभा भवन में जन समाज के भीतर घसीट कर ले आया, वह अपमान की आग मुझे आज तक जला रही है। शत्रुओं को संताप देने वाले महाबाहु भीम उस समय वहां बैठे हुए कर्ण आदि क्षत्रियों ने, दुर्योधन ने, मेरे दोनों ससुर भीष्म और बुद्धिमान विदुर ने तथा द्रोणाचार्य कृपाचार्य ने भी मुझे उस दुरवस्था में देखा था। पांडुनंदन, इस प्रकार तुम्हारे जीते जी मेरे केश पकड़कर मुझे दोनों ससुरों तथा दुर्योधन आदि भ्राताओं के बीच राजसभा में लाया गया। स्वामिन, मुझे द्रुपद कन्या को छोड़कर
दूसरी मेरी जैसी कौन राजकुमारी होगी जो ऐसा दुख भोग कर भी जी रही हो। वनवास में जाने पर दुरात्मा सिंधुराज जयद्रथ ने जो मेरा स्पर्श कर लिया, ये दूसरा अपमान था, उसे भी कौन सह सकती है। पांडु कुमार, तुम्हारे जीते जी मुझे हिंसक जंतुओं से भरे हुए विषम एवं दुर्गम प्रदेशों में पैदल विचरना पड़ा। तदनंतर 12वें वर्ष के अंत में मैं जंगली फल मूलों का आहार करती हुई इस विराट नगर में आई और सुदेशना की सेविका बन गई। मैं सत्य धर्म के मार्ग में स्थित रहकर आज दूसरी स्त्री की सेवा करती हूँ। पांडुपुत्र, तुम्हारे जीते जी मैं प्रतिदिन राजा विराट के लिए गोशीर्ष, पद्म काष्ठ और हरिश्याम आदि चंदन पीसती हूँ। फिर भी तुम्हारे संतोष के लिए मैं ऐसे बहुत से दुखों को कुछ भी नहीं गिनती। मैं द्रुपद की पुत्री और धृष्टद्युम्न की बहन हूँ। अग्निकुंड से मेरी उत्पत्ति हुई है। मैं कभी धरती पर पैदल नहीं चलती थी, परंतु अब यहाँ यह दुर्दशा भोग रही हूँ। मत्स्य देश के राजा विराट के सामने उस जुआरी के देखते देखते कीचक ने जो लात मारकर मेरा अपमान किया है, उस जुआरी के देखते देखते यानी युधिष्ठिर को बोल रही है द्रौपदी। मत्स्य देश के राजा विराट के सामने उस जुआरी के देखते देखते कीचक ने जो लात मारकर मेरा अपमान किया है, उसको सहकर मेरी जैसी कौन राजकुमारी जीवित रह सकती है। भरत कुलभूषण, ऐसे बहुत से क्लेशों द्वारा मैं निरंतर पीड़ित रहती हूँ। क्या तुम यह नहीं जानते? फिर मेरे जीने का ही क्या प्रयोजन है। राजा विराट का जो यह कीचक नामक सेनापति है, वह उनका साला लगता है। उसकी बुद्धि बड़ी खोटी है। राजमहल में सैरंध्री के वेश में निवास करती हुई मुझे देखकर वह दुष्टात्मा प्रतिदिन ही आकर मुझसे कहता है कि मेरी पत्नी हो जाओ। उस उसे मार डालने योग्य पापी के द्वारा रोज रोज यह घृणित प्रस्ताव सुनते सुनते समय से पके हुए फल की भांति मेरा हृदय रुदीर्ण हो रहा है। महाबली पांडुनंदन, मैं तुम्हारे अमर्ष बल और पराक्रम को जानती हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे आगे रोती बिलखती हूँ। पुरुष सिंह पांडुपुत्र, जैसे 60 वर्ष का मत वाला युद्धपति गजराज धरती पर गिरे हुए बेल के फलों को पैरों से दबाकर कुचल डाले, उसी प्रकार कीचक के मस्तक को पृथ्वी पर गिराकर बाएं पैर से मसल डालिए। यदि कीचक इस रात्रि के बीतने पर प्रातःकाल उठकर उगते हुए सूर्य का दर्शन कर लेगा, तो मैं जीवित नहीं रह सकूंगी। दूषित द्यूत क्रीड़ा में लगे रहने वाले अपने उस बड़े भाई की निंदा करो। युधिष्ठिर के बारे में कह रही, जिसकी करतूत से मैं इस अत्यंत दुख में पड़ गई हूँ। निंदनीय जुए के आसक्त रहने वाले उस जिवारी को छोड़कर दूसरा कौन सा ऐसा पुरुष होगा जो अपने साथ ही राज्य तथा सर्वस्व का परित्याग करके वनवास लेने के शर्त पर जुआ खेल सकता हो। यदि वे प्रतिदिन शाम सवेरे 1 सहस्त्र स्वर्ण मुद्राओं से जुआ खेलते तथा जो दूसरे बहुमूल्य धन थे उनको सोने, चांदी, वस्त्र, सवारी, रथ, बकरी, भेड़, घोड़े और खच्चरों आदि के समूह को बहुत वर्षों तक भी दाव पर लगाते रहते, तो भी हमारा राज्य वैभव कभी क्षीण नहीं होता। जुए की आसक्ति ने उन्हें राजलक्ष्मी के सिंहासन से नीचे उतार दिया है और अब ये अपने उन कर्मों का चिंतन करते हुए अद्य की भांति चुपचाप बैठे रहते हैं, जिनके कहीं यात्रा करते समय 10,000 हाथी और 10,000 हाथी और सोने की मालाएं पहने हुए सहस्त्र घोड़े पीछे पीछे चलते थे, वे ही महाराज यहाँ जुए से जीविका चलाते हैं। इंद्रप्रस्थ में जिनके सवारी के लिए 1 लाख रथ प्रस्तुत रहते थे और जिन महाराज युधिष्ठिर की सेवा में सहस्रों महापराक्रमी राजा बैठा करते थे, जिनके भोजनालय में नित्य 1 लाख दासियां सोने के पात्र हाथ में लिए दिन रात अतिथियों को भोजन कराया करती थी, तथा जो दाताओं में श्रेष्ठ युधिष्ठिर रोज सहस्त्र स्वर्ण मुद्राएं दान में बांटा करते थे, वे ही धर्मराज आज जुए में कमाए हुए महान अनर्थकारी धन से जीवन निर्वाह कर रहे हैं।
इंद्रप्रस्थ में विशुद्ध मणिमय कुंडल धारण करने वाले बहुत से सूत और मागध मधुर स्वर से संयुक्त वाणी द्वारा सायंकाल और प्रातःकालीन महाराज की स्तुति किया करते थे। तपस्या और वेद ज्ञान से संपन्न सहस्रों पूर्ण काम ऋषि महर्षि प्रतिदिन इनकी राजसभा में बैठा करते थे। 88,000 स्नातक गृहस्थ ब्राह्मणों को, जिनमें से एक एक की सेवा के लिए 30-30 दासियां थी, राजा युधिष्ठिर अपने यहाँ पालन करते थे। साथ ही ये महाराज दान न लेने वाले 10,000 ऊर्ध्वरेता सन्यासियों का भी स्वयं ही भरण पोषण करते थे। आज वे ही इस अवस्था में रह रहे हैं, जिनमें कोमलता, दया और सबको अन्न वस्त्र देना आदि समस्त सद्गुण विद्यमान थे। वे ही महाराज आज इस दुरवस्था में पड़े हैं। धैर्यवान तथा सत्य पराक्रमी राजा युधिष्ठिर अपने कोमल स्वभाव के कारण सदा सबको भोजन आदि देने में ही मन लगाते थे और अपने राज्य के अनेक अंधों, बूढ़ों, अनाथों, बालकों तथा दुर्गति में पड़े हुए लोगों का भरण पोषण करते रहते थे। वे ही ये युधिष्ठिर आज मत्स्य राज के सेवक होकर परतंत्र परतंत्र परतंत्रता रूपी नरक में पड़े हुए हैं। ये सभा में राजा को जुआ खिलाते हैं और कंक कहकर अपना परिचय देते हैं। इंद्रप्रस्थ में रहते समय जिन्हें सब राजा भेंट देते थे, वे ही आज दूसरों से अपने भरण पोषण के लिए धन पाने की इच्छा रखते हैं। इस पृथ्वी का पालन करने वाले बहुत से भूपाल जिनकी आज्ञा के अधीन थे, वे ही महाराज आज विवश होकर दूसरों के वश में रहते हैं। सूर्य की भांति अपने तेज से संपूर्ण भूमंडल को प्रकाशित कर अब ये धर्मराज युधिष्ठिर राजा विराट की सभा के एक साधारण सदस्य बने हुए हैं। पांडुनंदन, देखो, राज्यसभा में ऋषियों के साथ अनेक राजा जिनकी उपासना करते थे, वे ही पांडुपुत्र युधिष्ठिर आज दूसरे की उपासना कर रहे हैं। एक सामान्य सदस्य की हैसियत से दूसरे की सेवा में बैठे हुए वे विराट के मन को प्रिय लगने वाली बातें करते हैं। महाराज युधिष्ठिर को इस दशा में देखकर निश्चय ही मेरा क्रोध बढ़ जाता है। जो धर्मात्मा और परम बुद्धिमान है, जिनका कभी इस दुर्वस्था में पड़ना उचित नहीं है, वे ही जीविका के लिए आज दूसरे के घर में पड़े हैं। महाराज युधिष्ठिर को इस दशा में देखकर किसे दुख न होगा। वीर, पहले राज्यसभा में समस्त भूमंडल के लोग जिनकी सब ओर से उपासना करते थे, अब उन्हीं भरत वंश शिरोमणि को आज दूसरे राजा की सभा में बैठे देख लो। भीमसेन, इस प्रकार अनेक दुखों से अनाथ की भांति पीड़ित होती हुई मैं शोक के महासागर में डूब रही हूँ। क्या तुम मेरी यह दुर्दशा नहीं देखते? इति श्री महाभारते विराट पर्वणि कीचकवध पर्वणि द्रौपदी भीम संवादे अष्टादशोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। भव भवे यथा भक्तिः पादयोस्तव जायते, तथा कुरुष्व देवेश नाथस्त्वं नो यतः प्रभो। नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं, प्रणामो दुःखशमनस्तं नमामि हरिं परं, तं नमामि हरिं परं। त्वदीयं वस्तु गोविन्द तुभ्यमेव समर्पये, तेन त्वदङ्घ्रिकमले रतिं मे यच्छ शाश्वतीम्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरि ओम तत्सत्। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। श्रीगुरुभ्यो नमः। ज्ञानेश्वर जय श्री कृष्ण।